आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 दिन बाकी हैं इलेक्शन होने में, और इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग इसी तजब्जुब का शिकार हैं कि इलेक्शन के नतायज क्या रहेंगे। दावे बहुत से हो रहे हैं, हर जमात अपने तई दावा कर रही है। आज कुछ हकायक के ऊपर मबनी रिपोर्ट्स जो मौसूल हुई हैं, ये सर्वेज एक तरफ, वो जो सर्वेज हुए हैं, हर हर पार्टी ने अपना अपना सर्वे भी करवाया है, हर उम्मीदवार ने अपना सर्वे करवाया है। कुछ फैब्रिकेटेड सर्वेज हुए हैं, कुछ आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर सर्वेज देखते हैं। इन सर्वेज को एक तरफ रख के जो जमीनी हकायक हैं, जो रिपोर्टिंग होती है जमीनी हकायक को देख के, और उसी की बुनियाद के ऊपर जो फैसला होता है, वो अब तक पहुंचाना है। आज मुख्तलिफ नुमाइंदगान जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, जिनका कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो अपने व्लॉग्स के अंदर सर्वेज बयान करें। ठीक है, कहा जाता है कि टीआरपी के चक्कर के अंदर बहुत सारे लोग मनपसंद सर्वेज बताते हैं। आज मैं उन लोगों की राय बता रहा हूं जिनके ना तो व्लॉग्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो सिर्फ खबर की हद तक रहते हैं और खबर की हद तक वो अपनी रिसर्च करते हैं, और जमीनी हकायक के मुताबिक वो खबर दे देते हैं। वो किसी को पसंद आए या ना आए ये एक अलग बात, लेकिन जमीनी हकायक के मुतरादिफ होती है, उसके मुनाफी नहीं होती। सवाबी, चारसदा, पेशावर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, यहां के सर्वेस हमने करवाए, और लाहौर। यहां से नुमाइंदगान की राय लिए। वो जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज की बीट करते हैं, और इस वक्त सर्वेस के लिए या अवाम की नुमाइंदगी किस तरफ को है और अवाम इस वक्त किस के बारे में सोच रहे हैं, ये तमाम चीजें उन्हें मालूम होती हैं। उनसे जानने की कोशिश की है कि कौन सी पार्टी इस वक्त बरसरे इक्तदार आने के लिए जो दावेदार है कि हम इतनी नशिस्तें हासिल कर लेंगे, उसी के मुताबिक उसकी पोजीशन है। तो फिर बात का आगाज कर लेते हैं लाहौर से। लाहौर की सूरत हाल ये है, जब सवाल ये किया जाए कि 3 से 4 नशिस्तों से ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे निकाल सकती है, तो जवाब हमें यह मिला है कि ख्वाजा साद रफीक बमुकाबला लतीफ खोसा, बहुत टफ मुकाबला होगा। लतीफ खोसा साहब माजी में मजबूत थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उनके ऊपर आजाद उम्मीदवार होने का जो टैग लगा है, अब ये भी एक टैग है। पहले टैग होते थे पार्टी के टैग, यानी पीएमएलएन का टैग है, पीपी का टैग है, किसी और जमात का टैग है, तो वो टैग होते थे। अब क्या है? अब आजाद उम्मीदवार का टैग। अच्छा, आजाद उम्मीदवार होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ख्वाजा साद रफीक को। दूसरी नशस्त बड़ी जो मौजूदा सूरत हाल में लाहौर में है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। वो खुद जीतते रहे उस हल्के से, उनकी अहलिया जीती, और फिर उसके बाद उनकी रहलत के बाद वहीद आलम खान जीते वहां से, और अब फिर मियां नवाज शरीफ साहब उस हल्के से मैदान में। टफ मुकाबले की तवक्को है, और जब कड़े मुकाबले की तवक्को मेन टीयर लीडरशिप के ऊपर पड़ जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि गेम हाथ से निकल रही है। उसके बाद मियां अजहर साहब वाला हल्का। अब मियां अजहर साहब के मामले में बात ये हो रही है कि मियां अजहर साहब वो हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की उंगली पकड़ के सियासत करना सिखाया था और उन्हें सियासत के अंदर मुतारिफ करवाया था। मियां अजहर साहब वही हैं जो हम्माद अजहर साहब के वालिद हैं। मियां अजहर साहब एक वक्त में वजीर आजम के भी उम्मीदवार रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दौर के अंदर। वो वजीर आजम के भी उम्मीदवार रहे। ये अलग बात कि वजीर आजम के लिए किसी और को चुन लिया गया था, चौधरी शुजात साहब वजीर आजम बन गए थे, तो उस वक्त मियां अजहर साहब वजीर आजम के उम्मीदवार थे। तो कहा यह जा रहा है कि मियां अजहर साहब के हल्के में भी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। उसके अलावा अताउल्लाह तारड़, जिनके बारे में खबरें ये आती रही, अताउल्लाह तारड़ ने पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया वोट खरीदने का, उन्होंने उनके बारे में लगाया। अब वो बंदे को पकड़ के थाने में ले गए। इस तरह की सूरत हाल वहां पे देखने में आई है। तो दोनों पार्टीज वहां पे कमजोर दिखाई दे रही हैं। अताउल्लाह तारड़ के हल्के में, अताउल्लाह तारड़ के हल्के में पीपल्स पार्टी भी कमजोर दिखाई दे रही है, अताउल्लाह तारड़ साहब खुद कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार खोखर साहब जो उधर से हैं, जहीर अब्बास खोखर, वो ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। फिर बात कर लेते हैं ओन चौधरी के हल्के की। ओन चौधरी, आप ये देखिए कि वो अपनी कंपेन के साथ साथ नून लीग की कंपेन कर रहे हैं। अब उनके नीचे जो नून लीग के एमपीए हैं, वो अपनी कंपेन के साथ साथ ओन चौधरी की कंपेन नहीं कर रहे। यानी उकाब जो है वो शेर की कंपेन तो जरूर कर रहा है, शेर उकाब की कंपेन नहीं कर रहा। वहां पे जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो है वो लियाकत बलोच है। नून लीग ने कोई
खड़ा नहीं किया हुआ क्योंकि वो मुश्तरका उम्मीदवार आन चौधरी हैं, और उनका मुकाबला आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा साहब से। और सलमान अकरम राजा साहब जिंदगी में पहली बार सियासत के अंदर उतरे और उस हलके के लोगों के साथ उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन वो हलके में जब निकले, हमने वो मनाजिर देखे जिस तरीके से उनका इस्तेकबाल किया गया। यहां पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त के इम्कानात हैं। ये सूरत हाल है लाहौर की। फैसलाबाद की सूरत हाल ये कि फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह साहब वाला हलका वो भी टफ हुआ पड़ा है। अब आप ये देखिए कि मेन टियर लीडरशिप में फैसलाबाद में से बड़ा नाम राना सनाउल्लाह है, दूसरा बड़ा नाम आबिद शेर अली है। एक हलके में कड़े मुकाबले की तवक्को है, यानी राना सनाउल्लाह साहब के हलके में, और आबिद शेर अली साहब के हलके में कड़ा मुकाबला ही नहीं हो रहा। वो उम्मीदवार जो उनके मुकाबले में है, आजाद उम्मीदवार, वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। और उधर राजा रियाज साहब जिन्होंने ये बात की थी कि मैं बीमार हूं, मुझे कुछ मुश्किलात हैं जिसकी वजह से मैं दस्तबरदारी का ऐलान कर रहा हूं, वो जाने कौन सी बीमारी थी कि उसी बीमारी के अंदर वो अपने बेटे की इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, वहां पे वो बीमार नहीं है। और हल्के के अंदर सूरत हाल ये है कि राजा रियाज साहब के मद्दे मुकाबल साहिबजादा हामिद रजा जो है, उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही। ये मैं अपने तई बात नहीं कर रहा, मैं तो सर्वे करके आया हूं फैसलाबाद से, लेकिन ये मैं अपने तई बात नहीं कर रहा, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। आप मुझे बाइस्ड कह सकते हैं, मुझे नजरियाती तौर पे इख्तलाफ हो सकते हैं मुख्तलिफ पार्टी से, लेकिन ये वो लोग हैं जो सिर्फ नजरियाती तौर पे इख्तलाफ की बात नहीं करते, वो हकायक बता देते हैं कि ये हकायक हैं, इसकी बुनियाद पे देख लें कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। फैसलाबाद में से बमुश्किल 10 हल्के हैं फैसलाबाद के, कुल 4 शहर के बनते हैं, 6 मजाफात के बनते हैं। 10 हल्कों में से बमुश्किल 2 से 3 हल्के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती हुई दिखाई देती है। तांदलियावाला वाला जो हल्का है, जहां पे हुमायूं अख्तर खान मौजूद है, सादुल्ला बलोच है आजाद उम्मीदवार, और उनके मुकाबले में अली गौहर बलोच है। पहले हिमायत वो सादुल्ला बलोच की आयशा रजब बलोच ने की थी, लेकिन फिर परसों वो हुमायूं अख्तर खान के ग्रुप में चली गई हैं। तो अब वहां पे सूरत हाल जो है वो आजाद उम्मीदवार, हुमायूं अख्तर और अली गौहर बलोच, इनके माबैन टफ दिखाई देती है, लेकिन जमीनी हकायक के मुताबिक पोजीशन फिल वक्त तो अली गौहर बलोच की मजबूत दिखाई देती है। मुकाबला सादुल्ला बलोच से उनका होना था, लेकिन हुमायूं अख्तर साहब वहां से पहली बार इलेक्शन लड़ने, पहले वो लाहौर से लड़ा करते थे, तो इसलिए वहां पे पोजीशन जो है वो समझ नहीं आ रही कि कौन पोजीशन निकालेगा। तो वो मकमसे की कैफियत का आलम है उस हल्के में, लेकिन कल तक की सूरत हाल के मुताबिक तो अली गौहर बलोच मजबूत कैंडिडेट थे वहां पे। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं पेशावर की। पेशावर के अंदर भी जमीयत उलमा इस्लाम फे, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पेशावर में दिखाई नहीं दे रही कहीं पे भी। जेयूआई फे कुछ नशिस्तें पेशावर की अगर सूरत हाल देखें तो वहां पे सूबाई असम्बली की हद तक मजबूत दिखाई देती है। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो वहां पे मजबूती उनकी थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी उधर मजबूत दिखाई नहीं दे रही। वहां पे भी आजाद कैंडिडेट जो हैं वो ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। मानसेहरा की अगर बात कर लें तो मानसेहरा में भी जो बड़ी नशिस्त है वहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में है। तो कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम फे ने जो मुफ्ती किफायतुल्लाह को मैदान में उतारा है, तो मुफ्ती किफायतुल्लाह का मैदान में उतरना मियां साहब के लिए ज्यादा नुकसान का बायस होगा आजाद उम्मीदवार के मुकाबले में। आजाद उम्मीदवार वहां से वोट निकाल जाएगा और मुफ्ती किफायतुल्लाह वाला नुकसान मियां नवाज शरीफ को होगा, और वहां पे भी सूरत हाल मुश्किल में पड़ी हुई है। अगर कुली तौर पे पेशावर की सूरत हाल देखे परवेज खटक साहब को लेके, तो परवेज खटक साहब कौमी असम्बली के 2 हल्कों पे खड़े हैं। एक हल्के पे उन्होंने अपने कौमी असम्बली के हल्के पे अपने दामाद को उतारा हुआ है। सूबाई असम्बली के 2 हल्कों पे परवेज खटक साहब खड़े हैं, और 2 हल्कों में उन्होंने अपने 2 बेटों को मैदान में उतारा हुआ है। यानी बंदरबांट उधर जो टिकटों की है वो अपने घर में ही रखी हुई है। हाँ, वहां पे अगर पोजीशन किसी की मजबूत दिखाई देती है तो नूर आलम खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त पे जीते हुए थे 2018 में उनकी टिकट पे, वो अब पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, अब वो जमीयत उलमा इस्लाम फे के अंदर चले गए, तो उनके हल्के में मुकाबला कहीं टफ दिखाई दे रहा है। नूर आलम खान ये दावा किया करते थे कि वोट जो है वो मेरा शख्सियाती है, पार्टी नहीं है। अगर पार्टी का नहीं था तो जेयूआई फेब के अंदर शमूलियत इख्तियार करना क्यों बना उनके लिए? आजाद भी इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जेयूआई फे में जाना मुनासिब समझा। अब देखिए कि जेयूआई फे में जाना उनके लिए कितना बरकत का बायस बनता है। वहां पर भी जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, कोई पार्टी अक्सरियत हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही, और फायदा आजाद उम्मीदवार उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर कराची की बात की जाए तो कराची में जो आजाद उम्मीदवार हैं
उनकी पोजीशन जरा कमजोर दिखाई देती है। उसकी बुनियादी वजह कराची और हैदराबाद में यह बताई जाती है कि ग्रुप बंदी वहां पे ज्यादा दिखाई देती है। आजाद उम्मीदवार तीन तीन एक हलकों से खड़े हैं और वो मुख्तलिफ बयानात अपनाते हैं कि मुझे फलां की हमायत हासिल है, मुझे फलां की हमायत हासिल है, और ये उनका सबसे बड़ा सेटबैक होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर सिंध में से 2 से 3 नशिस्तें बमुश्किल, पूरे सिंध में से 2 से 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की और 3 से 4 नशिस्तें सूबाई असम्बली की निकालने की अहलियत रखती है आज तक के हकायक के मुताबिक। इसके अलावा वो नहीं रखती। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस गोल के ऊपर है कि 99 नशिस्तें उनकी पहले थी, जो उधर सूबाई असम्बली थी। अब उनका गोल यह है कि 110 के करीब नशिस्तें निकालनी है, तो उसके लिए तगोदो उनकी जारी है। कराची में कोई एक पार्टी सिंगल मेजॉरिटी हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। एमकेएम, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आजाद उम्मीदवार 1-2 हलकों से मजमूई तौर पे तकरीबन 20 नशिस्तें बनती हैं कराची की। कराची शहर और उसके मजाफात की जो सेंट्रल शहर है उनकी 20 नशिस्तें बनती हैं। अब देखिए कि कराची का मार्का किसके नाम रहता है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं मुल्तान की। मुल्तान में दावेदार मजबूत होने की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। जनूबी पंजाब मुल्तान वाला वो पूरा हल्का अगर आप ले लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी दावेदार थी, अब आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दावेदार बन गई, फिर इलेक्टेबल्स भी वहां के दावेदार हैं कि हम अलग अपनी हैसियत रखते हैं। लेकिन वहां की भी मजमूई सूरत हाल किसी एक पार्टी के हक में दिखाई नहीं दे रही। शख्सियाती वोट कुछ निकल रहे हैं, उसके बाद आजाद वोट निकल रहे हैं, और आजाद वो जो एक दूसरे से लिंक है। इससे आप अंदाजा लगाएं, सवाबी 4 सदा भी इसी में शामिल हैं और इसी तरह की सूरत हाल वहां पर भी दिखाई दे रही है। इससे आप अंदाजा लगाएं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, उसके अलावा आईपीपी वर्सेस आजाद उम्मीदवार, क्या नताइज बनता है। ये तमाम पॉलिटिकल जमातें जो इस वक्त अपना अपना हवा बना के बैठी हैं, ये आज के दिन तक है। 3 दिन बाद वैसे ही क्लोज हो जाना है मामला, और उसके बाद कैंपेन रुक जानी है, फिर सूरत हाल आगे बढ़नी है। लेकिन आज जो सबसे मजे की बात है ना, मैंने एक वीडियो देखी। आजाद उम्मीदवार है फैसलाबाद से अली अफजल शाही, वो एक हलके में कैंपेन कर रहे हैं अपने हलके के अंदर। तो एक शहरी आता है, वोटर, वो आके कहता है जी इधर हलफ दें कि आपको जिन पार्टियों के मुखालिफ वोट दिया जा रहा है आप जीतने के बाद उस पार्टी के अंदर नहीं जाएंगे। ये मुख्तलिफ हलकों में हमें देखने में आया कि हलफनामे लिए गए। अली अफजल शाही ने खड़े होकर यह जवाब दिया कि हलफ आप लोगों को भी देना चाहिए, मैं तो हलफ देने को तैयार हूं, लेकिन आप लोग भी हलफ दें। उन्होंने कहा कि 2018 में यहां से एक शख्स जीता, उसने पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी के अंदर चला गया। जब दूसरी पार्टी के अंदर वो गया है तो फिर भी हलके के लोगों ने 50 से 57 हजार वोटों से दिया। यानी आप पार्टी छोड़ने वाले पे भी 57 हजार वोट देके उसकी अहलियत फिर भी रखते हैं, चाहे वो बेशक हार गया, लेकिन 50 से 57 हजार वोट तो उसे मिला ना। तो हलके के लोगों को भी यह हलफ देना चाहिए कि जो मुनहरिफ हो जाए उसको फिर शख्सियाती तौर पे वोट नहीं दिया जाएगा, नजरियात को भी कायम रखना चाहिए। उन्होंने कहा मैं अपनी जबान दे चुका हूं कि मैं वफादारी निभाऊंगा आपके वोट के साथ, लेकिन आप भी जबान दीजिए कि आप भी वफादारी निभाएंगे नजरियात के साथ, आप भी किसी और तरफ को नहीं जाएंगे। ये बहुत कम हमें देखने को मिलता है। अली अफजल शाही नौजवान है, 30 साल तकरीबन उनकी उम्र है लगभग, और हल्के के अंदर मकबूलियत उनकी बहुत अच्छी है। अभी हाल ही में उन्होंने सियासत को ज्वाइन किया था, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 2-2.5 साल हुए होंगे, लेकिन मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो इस तरह के जो शख्सियाती तौर पे हमें लोग देखने को मिलते हैं ना, अगर ये पार्टीज के अंदर हों और यही नजरियात उनके हों, यही अहदो पैमा हो, और अपने वोटर के साथ इंटैक्ट रहना हो, और अपने वोटर के लिए जद्दोजहद करना हो, जात के लिए जद्दोजहद करते हुए बहुत सारे लोग देखे, हल्के के लिए, वोटर के लिए, अवाम के लिए जद्दोजहद करने वाले लोग हो, बेशुमार लोग होंगे। ये एक मिसाल है, बेशुमार लोग होंगे। अगर इसी तरह के लोग हो ना तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है, मैं दावे से यह बात करता हूं। लेकिन यहां पे मफाद परस्त टोला हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जिन्होंने चेहरों के ऊपर मखौटे रखे होते हैं और उसके पीछे पसे पर्दा हकायक और होते हैं। हमें तब्दील करना है निजाम को, और निजाम को तब्दील करना है अपनी वोट की ताकत से। अपना हक जरूर इस्तेमाल करें, फिर फैसला जो है आप जब अपना कर चुके होंगे तो उसका नतीजा रब पे छोड़ दें, इस उम्मीद के साथ कि रब कुछ बेहतर करेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।